डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की राह पर अब देश चल दिया है, क्या कहेंगे? और इसका नतीजा भी देखने को मिला है, चीन का इस बार दिवाला निकल गया इस दिवाली। जी शर्मा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी सत्यम जी, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली हम सब देख रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष और प्रमाण ये देश बार बार देख रहा है। और विश्व टकटकी लगाए इस 56 इंच के छाती वाले राष्ट्र सेवक की हर एक छोटी सी चीज को ध्यान रख रहा है कि किस तरह इनके प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें 11वें नंबर से 5वें नंबर तक लेके आ गई है। और बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने चले जा रहे हैं। जब इस समय दिवाली के टाइम पे ही, क्या पहले भी मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति प्रयत्नशील थे, और इस बार उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान दिया, जो बहुत जरूरी है दो वजह से। एक तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने देश के युवाओं को और यहाँ के व्यापारियों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात, चाइना जैसे हमारे पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से बॉर्डर पे नहीं होता, सोशल मीडिया से भी होता है और इकोनॉमिक वॉर फ्रंट से भी होता है। जब उसकी कमर इकोनॉमिकली तोड़ दी जाती है तो वो अपने आप समझ जाता है कि मुझे इस देश से कितना नुकसान हो गया इनके एक स्टेप उठाने से। तो अपनी अमर्यादित भाषा के लिए इनसे माफी मंगवाइए। जब आपके दर्शक ये भलीभांति आपकी रिपोर्ट देख के समझ चुके हैं कि 4.25 लाख करोड़ का कारोबार देश भर में सिर्फ मोदी जी के एक आह्वान से हो गया, और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो ये जो डाटा आया है ये सिर्फ दिवाली तक का आया है। इसके बाद भाई दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा और तुलसी विवाह, ये 4 बड़े उत्सव अभी भी बाकी हैं। और इसके बाद अभी शादियों का त्योहार शुरू होने वाले हैं, और ये सब के चलते 4 लाख करोड़ की अभी और ज्यादा बिक्री होने का पूरा अनुमान है। क्योंकि जब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT इस तरह का डाटा रिलीज करती है तो वो अपने आप में किसी भी तर्क से परे होता है। क्यों? क्योंकि इस फेडरेशन के अंदर, सत्यम जी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 70 मिलियन ट्रेडर की ये ऑर्गेनाइजेशन है, 70 मिलियन ट्रेडर्स की। आप खुद समझ के देखिएगा, जब आज तक का पिछले 10 साल का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था 1.25 लाख करोड़ का। 1.25 लाख करोड़ को सीधा ही पार करके ऑलरेडी 3.25 लाख करोड़ हो चुका है, और इसमें 4 लाख करोड़ का इजाफा और होने वाला है। इकोनॉमिक फ्रंट पे मोदी जी ने आज तक जो किया वो हमें से किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पे एक्सपोर्ट हम जब कर सकते हैं, जो कि हमारे $750 बिलियन को क्रॉस कर सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं कि जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की हम बात करें तो हम 2014 में जहां 83 नंबर पे थे, वहां पे आज हम 2022-23 में 46 नंबर तक आ चुके हैं। अगर हम यूनिकॉर्न की बात करें, आपके जो दर्शक यूनिकॉर्न नहीं जानते उनको ये पता होना चाहिए कि वो स्टार्टअप जिसकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, वो 2014 में मात्र 4 थे। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, संदीप त्रिपाठी के पास पहुंचूंगा मैं। ठीक है सर। नहीं, मैंने आप माफी मांगिए कि मैंने अमर्यादित भाषा बोली। अरे भैया, 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, उसको CAIT कह रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो कहना चाहिए जय भारत, आपको कहना चाहिए वंदे मातरम, आपको बोलना चाहिए भारत माता की जय। बहुत अच्छा हुआ, चाइना का नुकसान हुआ, आपको दर्द क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनकी भाषा देखिए, अगर ये मुझे बोलेंगे ये भोंकता रहता है तो ये इनकी सभ्यता है क्या? और आप ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाएंगे? किस पे आपत्ति करी थी, मैं वो पॉइंट सबसे पहले लेता हूं कि जब कांग्रेस के मेरे लर्नेड फ्रेंड ये कहते हैं हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया,
भैया आपने नहीं बनाया, भारत ने बनाया। आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये मानसिकता इनकी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस, ये वही मानसिकता इनकी बुलवा रही है। अब देख रहे हैं कितने बुलबुला रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बुलबुला रहे हैं। अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अब इनका मुंह बंद नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना सत्यम जी, ये है इनकी असलियत। आऊंगा जरा सी दुखती नस पूरा मौका देता हूं तो एकदम तिल मिलाने बिल बिलाने लगे। इसका भी जवाब दीजिए। संदीप जी कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं बनते हैं शांति से मोबाइल। अभी तुम्हारी धोती खोलता हूं, देखिएगा आप सत्यम जी यहाँ पे। अब जब मैं आंकड़ों की ये बात करते हैं तो आंकड़ों की बात ही अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि हमारा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, सवाल यहाँ पे ये है कि भारत ने अगर एक आवाज लगाई आत्मनिर्भर भारत की, या CAIT ने एक बार कहा कि भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद, तो वहां ना बीजेपी आ रही है ना कांग्रेस आ रही है। इन्हें खुश होना चाहिए। लेकिन जैसे ही चाइना की कमर टूटती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस का संदीप त्रिपाठी का ऑडियो थोड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्यों लाके सीक्रेट MOU पैक्ट साइन करते हैं? ये क्यों उनके साथ सीक्रेट डिनर करते हैं? ये क्यों उनसे राहुल गांधी फेडरेशन फाउंडेशन के तहत वहां से चंदा लेते हैं? ये चाइना के साथ जो इनका रिश्ता है, हमने कांग्रेस की तो कोई लड़ाई नहीं करी। हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री के एक वाहन पे चाइना की कमर तोड़ी गई, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये भारत की जनता देख रही है कि इनका ये चाइना से आंकड़े पे बात नहीं करोगे ना, हम तो ऑथेंटिक नहीं आंकड़े बता रहा हूँ ना। आंकड़े सुनते ही तो आपकी दिक्कत हो जाती है। आप बताइए GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ हो गया, जो आज भारत का सबसे ज्यादा है। ये देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? UPI में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ये देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? कंपनी का नाम बताओ। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज कोविड में दिया गया, देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? $676 बिलियन का निर्यात हुआ 2022 में, उन्नति नहीं कर रहा है क्या? डाटा तो इतने बताऊंगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। बोलिए। ये इनकी सभ्यता है, ये इनका अनुशासन है, ये इनकी पार्टी के संस्कार हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिबेट में किस तरह की अमर्यादित भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, ये सब देख रहे हैं। अभी क्यों नहीं करें? क्योंकि जब जब इनका रिश्ता एंटी इंडिया टूल किट वालों के साथ खुलेगा, वैक्सीन को लेके इनका झूठ फैलाने का काम हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट में इनकी पोल खुलने का काम हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग का कोड निकले, चाहे वो सोरोस का निकले, जहां पे भी एंटी इंडिया टूल किट का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा, कांग्रेस का उसके साथ रिश्ता जरूर पाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इंडिया के बढ़ते हुए प्रगति के कदम को रोकने का काम किया है। जबकि मोदी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। 370 हटाएंगे कहा था, हटा के दिखा दिया। राम मंदिर बना के दिखाएंगे, बना के दिखा दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल ला के दिखाएंगे, दिखा दिया। ट्रिपल तलाक हटा के दिखाएंगे, हटा के दिखा दिया। GST ला के दिखाएंगे, ला के दिखा दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है। जब CAIT के जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल एक डाटा इशू करते हैं, CAIT के नेशनल प्रेसिडेंट BC भरतिया जी उसको सेकंड करते हैं, और इनको ये नहीं पता कि ये फेडरेशन है 70 मिलियन ट्रेडर्स की, इंडिया की सबसे बड़ी कन्फेडरेशन है। 70 मिलियन ट्रेडर्स
जब ये उनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये और किसकी सुनेंगे? और जब इनको डाटा का इतना शौक है तो हम इनको डाटा देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं, हमारी लड़ाई से है आत्मनिर्भर होने का क्यों हुआ, आज तक हम ये नहीं समझ पाए। अगर जीएसटी का संग्रह बढ़ के सिर्फ अप्रैल तक 12% बढ़ के 2.25 लाख करोड़ हो गया तो ये इसको जुटला के दे सकते हैं। 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया, ये जुटला कैसे सकते हैं? बनाने के लिए अगर 4.25 लाख करोड़ का स्वीकृति दी गई तो ये इसको जुटला कैसे सकते हैं? अगर 21-22 में $676 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, फिर $5.5 बिलियन तक पहुंच गया अब हमारा मोबाइल का निर्यात, तो ये इसको जुटला कैसे सकते हैं? और इनको जुटलाने की जरूरत क्या है? अगर हमारे कदम बढ़ने से चाइना के कदम पीछे होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने से विश्व का हमारे प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, हमारे साथ बिजनेस करने का उनका मनोबल बढ़ता है, तो कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। कहीं पे भी एंटी इंडिया कोई पॉइंट निकालना हो, चाइना का एजेंट बन के खड़ा होना हो, ये क्यों खड़े हो जाते हैं? हम तो आज तक ये समझ नहीं पाए। ठीक है आशीष जी, ठीक है, वापस आऊंगा। त्रिपाठी जी, आप भी हमसे बहुत बड़े हैं, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। आज से पहले मैंने कभी ऐसे कुछ नहीं बोला आप लोगों को, आप पर्सनल हो रहे, बोलना पड़ रहा है मुझे मजबूरन। सुबोध जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप रखिए अपनी बात। फाइनल में एंटर हो गए। आता हूं त्रिपाठी जी, आता हूं त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, ये 5 आदमी का झूठ चल गया, इसका नेगेटिव तो चल गया सर, इसलिए हमारे आते हैं झूठ बोल के सोचते हैं कि इसके बाद इसके बाद के सामने इसके बाद के इसमें जाता इसमें साले करना सकते हैं। सुबोध जी की बात सुनवाएं, इनकी गाली गलौज ना सुनवाएं। ठीक है त्रिपाठी, ठीक है सर, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हके खाइए ना कैसे सर। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, शब्दों का ध्यान रखिए सर। अरे सर ये बोलने नहीं दे रहा सर, लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, प्राइम टाइम शो है सर, ये लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त आपको सर। प्लीज सर गरिमा बनाए रखिए, आपके भी कई नेता प्रवक्ता देख रहे हैं इस चर्चा को। बोलने नहीं दे रहा है, आप होता क्या मैं बोलता हूँ त्रिपाठी जी, हम तो आप कैसे ही बात करेंगे आपसे, आप जो मर्जी अमर्यादित हो जाइए, हमारी पार्टी लाइन हमें अमर्यादित होने की परमिशन नहीं देती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग। अब आशीष जी फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। जी, फाइनल प्रक्रिया मेरी बहुत सिंपल सी ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी डिबेट का टॉपिक ये है कि दिवाली के टाइम पे जो आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए, मेड इन इंडिया के चलते हुए यहां पे हमने इस समय अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड सेल की, उनको टॉपिक भी समझ में आया, लेकिन वो आंकड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। वो अडानी अंबानी का आंकड़ा बता रहे हैं। हम दिवाली के आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये दुनिया जहां की कहानी लेके आ रहे हैं। इनको टॉपिक ही समझ में नहीं आया कि ये पिछले 1 घंटे से क्या बता रहे हैं। आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। भारत की दिवाली ने चीन का दिवाला निकाल दिया है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर कई दिक्कतों का सामना कर रहे चीन के लिए इस बार दिवाली भी फीकी रही है। इसकी वजह यह है कि इस बार देश में वोकल फॉर लोकल की धूम देखने को मिली है। लोगों ने जमकर देशी सामान की खरीदारी की है, जिसकी वजह से चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगने का अनुमान लगाया जा रहा है।
इस दीपावली पर लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का असर देखने को मिला। उन्होंने इसकी अपील भी जनता से की थी। लोगों ने इस दीपावली में जहां चीन में बने सामानों से दूरी बनाए रखी, तो वहीं उन्होंने भारत में बने सामानों की जमकर खरीदारी की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का जनता पर कितना असर हुआ है, इसकी गवाही देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़े दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। इस दिवाली में जहां चीन का दिवाला निकल गया, तो वहीं इस मुद्दे पर देश में सियासत भी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पीएम मोदी ने अपनी बातों के समर्थन में भारत में बनने वाले मोबाइल का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। उन्होंने एनडीए और मनमोहन सरकार की तुलना करते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से कम के मोबाइल फोन बना करते थे, जबकि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बनते हैं। राहुल गांधी के झूठ की पोल देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था CAIT के आंकड़े भी खोल रहे हैं। दीपावली के इस त्योहारी सीजन में देश में करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के असर से चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस साल बाजार में चीन की हिस्सेदारी घटी है, उसके उत्पादों की बिक्री काफी घट गई है। CAIT का कहना है कि कुछ साल पहले चीन के सस्ते उत्पादों का कब्जा बाजार पर था। दिवाली के दौरान बिकने वाले करीब 70% उत्पादों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। बीते कुछ सालों में ये स्थिति बदली है। अब लोग चीन से बनकर आने वाली लड़ियां और मूर्तियां और अन्य सजावट के सामान न खरीदकर भारतीय सामान पसंद कर रहे हैं। CAIT ने इस बार ये स्थिति बदलने के लिए भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद जैसी मुहिम चलाई थी। पीएम मोदी देश के एक लोकप्रिय नेता है, जिसका प्रमाण है कि दिवाली के मौके पर लोगों ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील का साथ दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने देश में बने उत्पादों की खरीदारी की। AMB नेटवर्क ब्यूरो। तो इस बार दीपावली पर जो सामान है वो देश का ही खरीदा गया है और चाइना का सामान लोगों ने नहीं खरीदा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल, उसी की राह पर अब देश चलने लगा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।
जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कुमार सुबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आशीष आपसे ही करूंगा। जी पहले त्रिपाठी जी का जवाब सुनते हैं। आप इतने सभ्य लोगों को अपनी डिबेट पे बुलाएंगे तो कोई सभ्य आदमी आपकी डिबेट पे नहीं आएगा। आशीष जी पहले बात करने की तमीज, आशीष जी जिस आदमी की शब्दावली में कोई अनुशासन नहीं है, आप ऐसे लोगों को त्रिपाठी जी इन शब्दों का प्रयोग मत करिए प्लीज, मुझे चर्चा पे ही रोकना पड़ जाएगा। एक नंबर के अव्वल किस्म के बदतमीज इंसान है। आशीष जी एक सेकेंड। त्रिपाठी डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की राह पर अब देश चल दिया है, क्या कहेंगे? और इसका नतीजा भी देखने को मिला है। चीन का इस बार दिवाला निकल गया इस दिवाली। जी शर्मा जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी सत्यम जी, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली हम सब देख रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष और प्रमाण ये देश बार बार देख रहा है। और विश्व टकटकी लगाए इस 56 इंच के छाती वाले राष्ट्र सेवक की हर एक छोटी सी चीज को ध्यान रख रहा है कि किस तरह इनके प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें 11वें नंबर से 5वें नंबर तक लेके आ गई है। और बहुत जल्दी हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने चले जा रहे हैं। जब इस समय दिवाली के टाइम पे ही क्या पहले भी मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति प्रयत्नशील थे और इस बार उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान दिया, जो बहुत जरूरी है 2 वजह से। एक तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने देश के युवाओं को और यहाँ के व्यापारियों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात चाइना जैसे हमारे पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि आज की टाइम में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से बॉर्डर पे नहीं होता, सोशल मीडिया से भी होता है और इकोनॉमिक वॉर फ्रंट से भी होता है। जब उसकी कमर इकोनॉमिकली तोड़ दी जाती है तो वो अपने आप समझ जाता है कि मुझे इस देश से कितना नुकसान हो गया इनके एक स्टेप उठाने से। जब आपके दर्शक ये भली भांति आपकी रिपोर्ट देख के समझ चुके हैं कि 4.25 लाख करोड़ का कारोबार देश भर में सिर्फ मोदी जी के एक आह्वान से हो गया। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो ये जो डाटा आया है ये सिर्फ दिवाली तक का आया है। इसके बाद भाई दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा और तुलसी विवाह, ये 4 बड़े उत्सव अभी भी बाकी हैं। और इसके बाद अभी शादियों का त्योहार शुरू होने वाले हैं। और ये सब के चलते 4 लाख करोड़ की अभी और ज्यादा बिक्री होने का पूरा अनुमान है। क्योंकि जब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT इस तरह का डाटा रिलीज करती है तो वो अपने आप में किसी भी तर्क से परे होता है। क्यों? क्योंकि इस फेडरेशन के अंदर सत्यम जी ज्यादा नहीं, सिर्फ 70 मिलियन ट्रेडर की ये ऑर्गेनाइजेशन है, 70 मिलियन ट्रेडर्स की।
आप खुद समझ के देखिएगा, जब आज तक का पिछले 10 साल का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था 1.25 लाख करोड़ का। 1.25 लाख करोड़ को सीधा ही पार करके ऑलरेडी 3.25 लाख करोड़ हो चुका है और इसमें 4 लाख करोड़ का इजाफा और होने वाला है। इकोनॉमिक फ्रंट पे मोदी जी ने आज तक जो किया वो हमें से किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पे एक्सपोर्ट हम जब कर सकते हैं जो कि हमारे 750 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं कि जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की हम बात करें तो हम 2014 में जहां 83 नंबर पे थे वहां पे आज हम 2022-23 में 46 नंबर तक आ चुके हैं। अगर हम यूनिकॉर्न की बात करें, आपके जो दर्शक यूनिकॉर्न नहीं जानते उनको ये पता होना चाहिए कि वो स्टार्टअप जिसकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, वो 2014 में मात्र 4 थे। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, संदीप त्रिपाठी के पास पहुंचूंगा मैं। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आशीष जी आपके पास, संदीप त्रिपाठी के पास पहुंचूंगा। संदीप त्रिपाठी, बड़ी अच्छी खबर है, इस दिवाली तो भारत में मनी, लेकिन इस दिवाली चाइना का दिवाला निकल गया। रिपोर्ट आपने भी देखी कि किस तरीके से करीब 1 लाख करोड़ की चपत लगी इस बार चाइना को है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की उपलब्धियां ना देखने की बीमारी है कांग्रेस को, कांग्रेस इस चीज को हजम नहीं कर पा रही है। टेलीकांफ्रेंस से हमारे देश के गुजराती पंडित महाराज अपनी बातें करते हैं और हमारे जो भाजपा के साथ थे वो आपने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको पढ़ रहे थे। तो हम इतना जानना चाहते हैं कि जो ये आंकड़ा अभी आया है इसको सही माने या सरकार का जो आंकड़ा है उसको सही माने? नहीं, ये आंकड़ा जो आया है वो CAIT का ही आया है, जो बड़ी संस्था है। अरे कौन सी संस्था है बताओ, है फैंसी का आंकड़ा उसका कोई कुछ है विश्वसनीयता? आप बताओ मुझे, सरकार के स्तर पर कौन विश्वसनीयता है? अरे पहले 7 आदमी को बोलिए चुप रहे, मैंने इसको सुना है। ठीक है, ठीक, आशीष जी एक सेकंड। आप खुश हो के नहीं हो चाइना का दिवाला निकलने से? आप खुश हो के नहीं? अब देखिए 7 आदमी देखो, ये दिखा के मुंह बना रहा है। ठीक है आशीष जी, सुन लेते हैं त्रिपाठी जी को, सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी कुछ ऐसे ही नहीं बोलते, देखिए वो भी अपने आंकड़े लेके बैठते हैं तभी बोलते हैं। त्रिपाठी जी रखिए बात। राजा का आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दिया, बात खत्म हो गई। आपने जो स्क्रिप्ट भेजी वही पढ़ के सुना दिया, वही स्क्रिप्ट मेरे पास भी आपने भेजी है। कितने विद्वान आदमी इसे समझ में आ जाता है सर। इस आदमी को यही नहीं पता है कि हमारा चाइना से इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, हमारा व्यापार घाटा कितना है, 14 के बाद चाइना से व्यापार घाटा कितना बड़ा है, इस आदमी को ये नहीं पता है। और आज के 5 जो बताए फिर देखे भागने लगा सर। मैंने इसको सुना है, ये सुन नहीं पा रहा है सर। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मैंने सवाल पूछा है। सॉरी आशीष जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए इस मुद्दे को लेकर, क्या आप हजम नहीं कर पाते हैं देश की उपलब्धियों को? आशीष जी मैंने आपको समय दिया, 1 सेकंड त्रिपाठी जी को। आप इनकी भाषा देखिए, अगर ये मुझे बोलेंगे ये भोंकता रहता है तो ये इनकी सभ्यता है क्या? और आप ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाएंगे? किसी को बोलने नहीं दोगे तुम? नहीं त्रिपाठी जी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए, किसी पे पर्सनल मत जाइए। देखिए मैं इस चीज को सुन नहीं पाया आशीष जी। कैसे लोगों को बुलाते हैं? नहीं आशीष जी, मैंने इस चीज को सुन नहीं पाया। त्रिपाठी जी इन शब्दों का प्रयोग मत करिए, पर्सनल मत होइए जी। सत्यम जी मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, ये रखने नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए आप सर। ठीक है आप बात रखिए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। त्रिपाठी जी आप वरिष्ठ हैं। सर मैं क्यों कर रहा हूँ, बात ये होती है ना सर, ये आदमी क्यों मजबूर नहीं? आप कर ही नहीं सकते सर, क्यों नहीं? आप कर ही नहीं सकते। देखिए इन सब चीजों मत जाइए, पहले सर सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि तमाम दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे इस पर? जी बड़े धैर्य के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के आंकड़े को हम माने या जिस बात की कोई एफिशिएंसी नहीं है, सरकार से जिसका कोई मतलब नहीं है, अडानी के आंकड़े को माने, सरकार के आंकड़े को मानेंगे ना सर। अडानी का आंकड़ा कहाँ से आ गया? फिर मैं कहूँगा भोगना शुरू कर दिया, फिर आप फिर भाषा देखो इनकी। आशीष जी मैं आऊंगा, आप अपनी बात रखना, बोल लेने दीजिए। आप ये यहाँ भौंकने आए हैं क्या? नहीं आशीष करने आए हैं, ये क्या भाषा है? देखिए इन शब्दों का प्रयोग मत करिए सर। इस व्यक्ति
की मंशा और कुंठा समझिए। कुमार सुबोध देखो मुस्कुरा भी रहे हैं आप दोनों लोगों की बातों पर। साड़ियाँ झूठा है, सारा दिन झूठ बोलता है, देश को गुमराह करता है, वो आदमी और समझिए सर, वो एक आदमी एक सांसद को क्या क्या किस तरीके के शब्दावली का यूज करता है, और एक 450 भी इतना झूठा है। वो ये कहता है कि प्रतिदिन ITI कॉलेज खुल रहा है। आप बताइए क्या सही है? वो कहा था 2 करोड़ रोजगार, भाई साहब मुद्दे पे आ जाओ। उसने कहा था 15 लाख देंगे, ये सही बात है सर? मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात करते हैं ना सर। मुद्दे पे आ जाओ बाबू। सर आपस में मत लड़िए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए सर। आपके परिवार वाले भी इस चर्चा को देख रहे हैं। प्लीज सर, संदीप जी इन शब्दों का प्रयोग मत करिए आप दोनों। संदीप जी, आपके दर्शक समझे, जनता देख रहे हैं आपका और आपकी पार्टी का चरित्र। हाँ, तुम हमारे तुम जैसे फौज ठीक है आशीष जी एक सेकंड, ये शब्द सही नहीं है, बिल्कुल से सही नहीं है ये शब्द। त्रिपाठी जी आप बात रखिए, सवाल का जवाब दीजिए। अपनी अमर्यादित भाषा के लिए इनसे माफी मंगवाइए। देखिए आप ऐसे गुंडों को अपनी डिबेट में बुलाते हैं, किसी सभ्य आदमी को डिबेट में बुलाइए। आशीष जी कृपया आप नहीं, आप पहले उनसे माफी मंगवाइए। वो कुछ भी अच्छे बोलते रहेंगे, आप आशीष करते रहेंगे। अमर्यादित भाषा के लिए माफी मंगवाइए। चलो अपने असल के लिए माफी मांगो, आदल के लिए माफी मांगो। देखिए आप इनकी भाषा, पहले राउंड में तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, क्या तरीका है? आप देखिए इनकी भाषा। संदीप त्रिपाठी कूल डाउन, यही नहीं पता कि पहले राउंड में संदीप त्रिपाठी कूल डाउन हो तुमको जाइए। नहीं पता है, इधर तो कैसे माफी मांग ले। बिल्कुल माफी मांगेंगे आप। संदीप त्रिपाठी अमर्यादित भाषा अपनी जेब में रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ कि मुझे बोलने दिया जाए। आपने सवाल मुझसे किया है, पहले माफी मांगिए आप। अमर्यादित भाषा के लिए माफी मांगिए आप। थोड़ी सभ्यता दिखाइए। रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। नहीं, आप माफी मांगिए कि मैंने अमर्यादित भाषा बोली तो मैं उसका प्रचार करूंगा और उसके लिए स्वतंत्र है। जिस तरीके से अगर ये आपको बोलने नहीं देंगे तो मैं बार बार यही शब्द का यूज करूंगा। तो क्या करेंगे आप? गाली गलौज पे आ जाएंगे। लेकिन सर चर्चा है, यहाँ पर गाली गलौज नहीं कर सकते ना। त्रिपाठी जी समझिए कुछ चीजों को, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और पहुंचेगा अकेले नहीं देगा। सुबोध जी कुछ बोलना चाहते हैं, मैं वापस आऊंगा, एक सेकंड सुबोध जी के पास जाऊंगा। सुबोध जी बताइए, ये डिस्कस हम किस बात को लेकर कर रहे हैं और यहाँ पर चर्चा पर्सनल हो रही है और समय भी निकलता जा रहा है। सुबोध जी का ऑडियो उठाइए। चुनाव है, इसीलिए इनकी आपस में नुक्ताचीनी होना और तुम माफी मांगो मैं माफी मांगूंगा। मैं बीजेपी के नेता से ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारी एक पहल हुई है भारत की, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत ही आगे की जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है और एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ा है। लेकिन ये कहना कि हमने चाइना की कमर तोड़ दी है, ये मुश्किल है। 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो। आप 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसमें 1 लाख करोड़ जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है यदि कंप्यूटर उसको यदि डिटेक्ट करने लगे। हाँ, एक बात जरूर है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है और हमारा 143% जो हम बाहर भेज रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, चाइना उसमें 29% कम हो गया है। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी चीज है जिसमें कि हमारी सफलता हुई है और मोदी सरकार ने जो लोकल फॉर वोकल की जो बात की है उसके तरफ में एक पहल हुआ है। हमने दूसरी मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, ये है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इतनी छोटी सी बातों से उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2 कि जहां तक हम चाइना के साथ हम लोग जो अपना कर रहे हैं, जो हमारी आगे बढ़ रही है कि दुनिया के अंतर्गत में दुनिया को हम एक आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि तुम यदि अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा भी सुरक्षित है और तुम्हारे काम भी। मोदी
सरकार की सबसे दूसरी उपलब्धि है हाँ। कि जितने भी मोबाइल कंपनियां थी उन मोबाइल कंपनियों को कहा कि तुम इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, इसीलिए आज आईफोन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, आपके पास मैन्युफैक्चर हो रही। तो मेरा ये कहना है कि हम जब बोलने लगे तो एक बैलेंस अपनी स्टेटमेंट को दें। बिल्कुल। अब कांग्रेस और आपके बीच में जो झगड़ा है वो लास्ट मैंडेटरी ओवर का झगड़ा है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद अंपायर बैड लाइट अपील कर देगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। इसीलिए बात करें, माफी मंगवाने से क्या फायदा? माफी तो पार्लियामेंट में कोई नहीं मांग रहा है, हम लोग यहाँ पे सब लोग दोस्त हैं और क्या पता कि यहाँ के प्रवक्ता कल आपके प्रवक्ता बन जाए और आपके प्रवक्ता कल वहां के प्रवक्ता बन जाए। इसीलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बहस करें। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, रखिए बात अपनी, आप कोई नहीं बोलेगा बीच में। अब आऊंगा आशीष जी, इसके बाद आता हूँ। इतना कहा कि अगर आप ये कह रहे हो जिसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, उस आंकड़े पर आज हम बात कर रहे हैं, तो सरकार, भारत सरकार के आंकड़े पर हम क्यों ना बात करें? भारत सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि आज हमारा व्यापारी घाटा 101 अरब डॉलर है सर। 101 अरब डॉलर चाइना के साथ, जो 2014 में मात्र 55 अरब डॉलर हुआ करता था, आज 101 अरब डॉलर है सर। और हम कह रहे हैं कि हम चाइना की कमर तोड़ रहे हैं, किस आधार पे? मतलब जिस चीज के आंकड़े का कोई अथेंटिसिटी नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े को हम न माने और दूसरे आंकड़े की बात करें। अब थोड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ मुझे ये बता दें कि भारत सरकार में, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है या असेंबल हो रहा है? असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज सारे प्रोडक्ट चाइना और कोरिया और एक है ताइवान, 3 देश से आते हैं और उन 3 देशों से पार्ट हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है। आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया नहीं है। आप समझिए, मेक इन इंडिया इसको नहीं कहा जाएगा। आप कहते हैं हमने किया क्या है? ढेर हमने लगाया। ये वोकल फॉर लोकल नहीं है, सेल हमने लगाया। ये जो ONGC हमने बनाया, भारत जीवन बीमा हमने बनाया। मैं बता रहा हूँ सर, हजारों चीज बता रहा हूँ सर। भारत सर जो है बीमा की कम से कम 4 कंपनियां हमने बनाई, उसमें 100% FDI लेकर ये आते हैं। 100% FDI। बीमा क्षेत्र में FDI नहीं था सर। DRDO हमने बनाया, जहाँ सेना के हथियार बनते थे। आयुध की कम से कम, चाहे कतनी हो चाहे अमेठी हो। फिर देखिए सर, इससे रिक्वेस्ट से सुने, अगर कहीं गलत बोलूंगा ये नोट करके उसका प्रतिकार करें, आंकड़ों पर और तथ्यों पर, लफाजी में नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से काम नहीं चलेगा सर। जितने भी 40 अनुसंधान केंद्र हमने बनाए, 40 अनुसंधान के एक अनुसंधान केंद्र का नाम बता दे जो भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ आशीष। जवाब नहीं करिएगा, सिर्फ जो है जवाब लेता हूँ। काम नहीं चलेगा ना। एक फैक्ट्री का नाम बता सकते हैं जो सरकार ने बनाई हो। आशीष जी का ऑडियो उठाइए। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। जी, बड़ा किस पे आपत्ति करी थी, मैं वो पॉइंट सबसे पहले लेता हूं कि जब कांग्रेस के मेरे लर्नेड फ्रेंड ये कहते हैं हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, भैया आपने नहीं बनाया, भारत ने बनाया। आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये मानसिकता इनकी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस, ये वही मानसिकता इनकी बुलवा रही है। अब देख रहे हैं कितने बुलबुला रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बुलबुला रहे हैं। अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अब इनका मुंह बंद नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना सत्यम जी, ये है इनकी असलियत। आऊंगा जरा सी दुखती नस पूरा मौका देता हूं तो एकदम तिल मिलाने बिल बिलाने लगे। इसका भी जवाब दीजिए। संदीप जी कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं बनते शांति से सुनो, मोबाइल। अभी तुम्हारी धोती खोलता हूं, देखिएगा आप सत्यम जी। यहाँ पे अब जब मैं आंकड़ों की ये बात करते हैं तो आंकड़ों की बात ही अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि हमारा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, सवाल यहाँ पे ये है कि भारत ने अगर एक आवाज लगाई आत्मनिर्भर भारत की, या CAIT ने एक बार कहा कि भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद,
तो वहां ना बीजेपी आ रही है ना कांग्रेस आ रही है। इन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन जैसे ही चाइना की कमर टूटती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस का संदीप त्रिपाठी का ऑडियो थोड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्यों वहां के सीक्रेट MOU पैक्ट साइन करते हैं? ये क्यों उनके साथ सीक्रेट डिनर करते हैं? ये क्यों उनसे राहुल गांधी फेडरेशन फाउंडेशन के तहत वहां से चंदा लेते हैं? ये चाइना के साथ जो इनका रिश्ता है, हमने कांग्रेस की तो कोई लड़ाई नहीं करी। हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री के एक वाहन पे चाइना की कमर तोड़ी गई, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये भारत की जनता देख रही है कि इनका ठीक है, चाइना से ठीक है। संदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि चाइना की कमर टूटती है, आपके पेट में दर्द होने लगता है। चुप क्यों नहीं रहा जा रहा था संदीप जी? आपसे पहले ये तो बता दो, आप मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी बोलने की बारी आई आपका नॉन स्टॉप चैटरबॉक्स शुरू हो गया। ठीक है आशीष जी, एक सेकंड, त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हाँ, मेरी बारी में इनको चुप भी कराया करो। त्रिपाठी जी बोलिए। सरकार, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भारत का व्यापार घाटा चाइना से 101 अरब डॉलर का क्यों हो गया? कारण बताइए अगर आप उसके खिलाफ। ये बता दो, चाइना की कमर खुश हो या नाराज हो? कैसे कमर टूटी? गुमराह करते हो ना। अरे भैया 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, उसको CIT कह रहा है, सुबोध जी आ रहा आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो कहना चाहिए जय भारत, आपको कहना चाहिए वंदे मातरम, आपको बोलना चाहिए भारत माता की जय। बहुत अच्छा हुआ, चाइना का नुकसान हुआ, आपको दर्द क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, मोदी जी जैसा सर देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं गुजरात के, बार बार सब चाइना गए थे। ऐसे चाइना की रिश्तेदारी है। चाइना के राष्ट्रपति को झूला हम थोड़ी झूला रहे थे सर, हम तो कभी नहीं गए चाइना सर। अब देखिए सर, देखिए आशीष जी एक सेकंड, आशीष जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी बात रखिए पूरी। सर वो सिंह का आइडिया क्या है? नितिन गडकरी के जो है उसमें क्यों डेलीगेशन गया था? अरुण सिंह उसके मुखिया थे, नाम बताओ। आज जो संगठन मंत्री हैं, हमको बताओगे क्या तुम? अरे पढ़ लिख लिया करो, काम दिखाने के अलावा आता क्या है? सुनो, आप लिखते नहीं हो, तब इससे तुमको पढ़ाई लिखाई तो अभी आप निकाल दूंगा। जरा बताइए तो सही कि भारत का अडानी के दलाली के नंबर से 13 नंबर पे कैसे आ गया? पंडा अडानी की दलाली कर रहा है ना, उसे जाना जाए। 12वें नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे कैसे आ गए? आप तो कहते हैं दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे कैसे आ गए? सुनिए, आप तो कहते हो विरोध। ठीक है आशीष जी जवाब भी सुन लीजिए। आशीष जी जवाब भी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, फिर इसके बाद सुबोध जी के पास मैं पहुंचता हूं। त्रिपाठी जी आप सीधे बताइए कि चाइना को नुकसान हुआ, इससे आप खुश हैं या दुखी हैं? सर चाइना को नुकसान तो हो, अरे हुआ तो है, जो रिपोर्ट आई है उसमें बता रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। वोकल फॉर लोकल पर चल गया देश। अरे सत्यम जी, ऐसे 420 ऐसे रिपोर्ट बना कर देते रहेंगे, अगर हम फर्जी की बहस करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के आंकड़े को मानेंगे। अच्छा आप ये चीज मानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में 20,000 करोड़ रुपए के फोन बना करते थे और अब बीजेपी के कार्यकाल में 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की फोन यहाँ पर बनाए जाते हैं? चलिए, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कार्बन कंपनी का नाम सुने सर? मेड इन इंडिया, इंडिया की कंपनी है, इंडिया का ओनर है। कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, ये इंडिया की कंपनी है, इंडिया के ओनर है, इंडिया के लोग। आज बना रहे मोबाइल, 14 तक बना रहे थे, खा डाले इन लोगों ने, अडानी के दलालों ने खा डाला, अडानी के दलालों ने। ये दलाल हमको बताएंगे सर, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जितने सर मैं बता तो रहा हूँ, जितने फिर देखिए सर, अरे तुम्हारा टाइम आएगा, आपको सिखा लेना, तो इतनी देर से सिखा चाह रहे हो, आंकड़ों पे बात नहीं करोगे ना। हम तो ऑथेंटिक नहीं आंकड़े बता रहा हूँ ना, आंकड़े सुनते ही तो आपकी दिक्कत हो जाती है। आप बताइए GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ हो गया, जो आज भारत का सबसे ज्यादा है। ये देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? UPI में सबसे ज्यादा काम हो रहा है,
ये देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? कंपनी का नाम बताओ। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज कोविड में दिया गया, देश उन्नति नहीं कर रहा है क्या? ठीक, $76 बिलियन का निर्यात हुआ 22 में, उन्नति नहीं कर रहा है क्या? डाटा तो इतने बताऊंगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगा सुबोध जी के पास पहुंचता हूं। बात मत करो, डाटा बहुत है मेरे पास। ठीक है आशीष जी और त्रिपाठी जी, मैं वापस आऊंगा सुबोध जी के पास पहुंचता हूं। सुबोध जी आप कुछ कहने वाले थे, मैं वापस आऊंगा। त्रिपाठी जी जस्ट आता हूं। जी से ये पूछना चाहता हूं कि 1971 तक भारत की अर्थव्यवस्था चाइना से अधिक थी, उसके बाद चीन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मसला ये हुआ कि 1975 तक आते आते चाइना आपको सुपरसीड, मैंने सर 80 तक में 1980 तक में आपसे आगे बढ़ने लगा वो इकोनॉमी। आप देश में इतने दिनों तक शासन में थे, ठीक, वो तो आप धन्यवाद नहीं देंगे नरसिम्हा राव को जिन्होंने अर्थव्यवस्था को खोली और उस खोलने के बाद संदीप जी एक सेकंड, अपने से तो निकाल चुके हैं, बेदखल कर चुके हैं। सर तो पहले उस ये नरसिम्हा बताइए, राव GDP की आगे सरकार ने, उस नरसिम्हा राव की सरकार ने अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत खोली, जिसके चलते हमारे सर्विस तो वकील हो सुबोध जी के। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले सवाल। कांग्रेस के वेबसाइट पे उनका नाम भी नहीं देते, वो जैसे ऐसे लगता है कि वो काल जो था से खाली था, उसमें कुछ नहीं था। आपने उनको निकरधारी भी बता दिया था। खैर बहरहाल वो अपना अंदर का मामला है, वो लक्ष्य बनियान की तरह। तो वो इससे जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है वो 1914 आते आते तक में वो आपको सुपरसीड कर चुका था। उसकी इकोनॉमी उसी समय 12 ट्रिलियन की। नाम नहीं लिए सर, आप वित्त मंत्री का नाम बता दीजिए सर। हमारे जी के कमजोर है। शासन में थे, आप शासन में थे, कांग्रेस पार्टी। आज के संदर्भ में नहीं, एक मिनट आशीष जी, कांग्रेस पार्टी आज के संदर्भ में बात ना करे। चाइना के साथ आपने मुकाबला नहीं की। चाइना के साथ आपने 1962 में आपने क्या किया? चाइना के साथ आपने जाके वॉर डिक्लेयर कर लिया, लड़ लिए। मेजर दालवी का बुक पढ़िए, जो बुक में लिखा है कि हिमालयस ब्लंडर में उसने लिखा है कि नेहरू की अपनी ये थी। नेहरू पहले चाहते थे कि जो मैं शांति पुरस्कार मिल जाए, जब वो नहीं मिलने लगा तो उन्होंने क्रांति पुरस्कार लेने के लिए चले गए और चाइना से युद्ध कर लिए। कौन सा इंटरवेंशन उस समय में बातचीत हो सकती थी? जो बातचीत का रास्ता हमने बाद में अख्तियार किया, वो शुरू में भी हो सकती थी उसके साथ। चाइना, आपने कहा था, मेनन ने कहा था, जीप स्कैंडल कब हुआ था? जब हिंदुस्तान के उस समय में जीप स्कैंडल हुआ था। मेरा कहना है उस समय में आपके जनरल कौन थे? मिस्टर कॉल थे, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थे, उनको आपने जनरल बना दिया। तो चीन के साथ आपके जो संबंध रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि आपके पार्टी के कुछ उनके साथ संबंध थे, लेकिन यही चीज चीन के साथ आपने जो जिस तरह से नहीं डील की, डर के आपने डील की। आपके जो रक्षा मंत्री थे केरल से, उन्होंने बॉर्डर लाइन पे रोड बनाने के लिए मना किया, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया। ये मोदी सरकार थी कि उस समय में कहा कि नहीं, रोड पे, बॉर्डर लाइन पे रोड बनेगा और हम बनाएंगे। और आज हिमालय के पास एक गांव है उत्तराखंड में, जहां की मोदी जा रहे हैं, और वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर मानसरोवर है, और उस मानसरोवर के लिए वहां पे टूरिस्ट कैंप बनाई जाएगी। आपने कितनी बार अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रतिरोध किया था चाइना के साथ? इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा, ठीक है, पहले जवाब लेता हूं मैं संदीप त्रिपाठी से। समय तक आपने सबसे अधिक समय तक शासन किया है, जिम्मेदार है। पहला तो विदेश नीति के लिए, और दूसरा एक फैमिली का बिजनेस बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी, बाद में वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई और वो पर्सनल लिमिटेड पार्टी हो गई। वो कोई पार्टी नहीं है। इट शुड बी, उसकी स्टेटस को खत्म किया जाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, अभी इतनी हंगामा होने के बाद आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पास किया, वो खड़गे को बना दिया, और खड़गे खड़ा घूम रहा है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो होता है वो विश्लेषण करता है और जानकार होता है। तो थोड़ा सा मैं आदमी हूँ, आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे सर रोड बनाने का काम कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है और कब बना, इसे बताने का काम करता है। सुबोध जी, तो रोड बनाने का काम जो करता है उसमें डिसीजन कौन लेता है? केंद्रीय सरकार लेता है। आप पूछिए ना, जो केरल के जो
जो इस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके स्टेटमेंट यदि इनके पास हो तो उनको दिखा सकते हैं। आपके जो रक्षा मंत्री थे नेहरू के समय में, उन्होंने कहा था कि हम चॉकलेट बनाएंगे, हम जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम चॉकलेट बनाएंगे, हमें किसी के साथ युद्ध नहीं करना। ऑडियो उठाइए संदीप जी। कैसे मान ले रहे थे कि चीन आपसे युद्ध नहीं करेगा? जो कम्युनिस्ट कंट्री है वो आपके साथ युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, विशुद्ध दलाली। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। तो जो बीआरओ रोड बनाता है वो पहले भी बना रहा था, आज भी बना रहा है, कोई नई चीज नहीं है। अब देखे इससे भौंकवा लीजिए, इसका काम है कुत्ते की तरह भौंकना। सर इन शब्दों का प्रयोग मत करिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले भी मना करा है, तमाम दर्शक देख रहे हैं, ये शब्द सही नहीं है, अमर्यादित शब्द है। तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ जाए। आशीष जी एक सेकंड रुकिए, पहले जवाब सुनिए। आशीष जी प्लीज जवाब सुनिए, इस तरीके से मत लड़िए आप। आशीष जी पहले त्रिपाठी जी का जवाब सुनते हैं। आप इतने असभ्य लोगों को अपनी डिबेट पे बुलाएंगे तो कोई सभ्य आदमी आपकी डिबेट पे नहीं आएगा। आशीष जी पहले बात करने की तमीज, आशीष जी जिस आदमी की शब्दावली में कोई अनुशासन नहीं है, आप ऐसे लोगों को। त्रिपाठी जी इन शब्दों का प्रयोग मत करिए प्लीज, मुझे चर्चा पे ही रोकना पड़ जाएगा। एक नंबर के अव्वल किस्म के बदतमीज इंसान है। आशीष जी एक सेकेंड, त्रिपाठी जी, आप पहले माफी त्रिपाठी जी शब्दों की गरिमा बनाए रखिए और आराम से शब्दों को रखिए आप प्लीज। त्रिपाठी जी शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, आराम से रखिए बात, और आशीष जी आप बीच में मत बोलिए, एक सेकंड पूरी बात हो जाने दीजिए इनकी। ये डिबेट है, कोई थोड़ी आए हैं, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि ठीक है एक एक लोग बोलते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे। ठीक है आशीष जी। लोगों को किस लिए बुलाते हो आप? देखो त्रिपाठी जी ठीक है, त्रिपाठी जी रखिए बात अपनी। अब इस आदमी को बुलवाइए सर, अरे नहीं रखनी इनको। हेलो जी 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 बताएं। मैं बताता हूँ सर इनके। त्रिपाठी जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, वो पर्सनल बात कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी बोलिए। ये इनकी सभ्यता है, ये इनका अनुशासन है, ये इनकी पार्टी के संस्कार हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिबेट में किस तरह की अमर्यादित भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, ये सब देख रहे हैं। अब क्यों नहीं करें? क्योंकि जब जब इनका रिश्ता एंटी इंडिया टूलकिट वालों के साथ खुलेगा, फिर चाहे वो NIA CI अपना वैक्सीन को लेके इनका झूठ फैलाने का काम हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट में इनकी पोल खुलने का काम हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग का कोड निकले, चाहे वो सोरोस का निकले, जहां पे भी एंटी इंडिया टूलकिट का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा, कांग्रेस का उसके साथ रिश्ता जरूर पाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इंडिया के बढ़ते हुए प्रगति के कदम को रोकने का काम किया है, जबकि मोदी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। 370 हटाएंगे कहा था, हटा के दिखा दिया। राम मंदिर बना के दिखाएंगे, बना के दिखा दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल ला के दिखाएंगे, दिखा दिया। ट्रिपल तलाक हटा के दिखाएंगे, हटा के दिखा दिया। GST ला के दिखाएंगे, ला के दिखा दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है। जब CAIT के जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल एक डाटा इशू करते हैं, CAIT के नेशनल प्रेसिडेंट BC भरतिया जी उसको सेक्रेट करते हैं, और इनको ये नहीं पता कि जो ये फेडरेशन है 70 मिलियन ट्रेडर्स की, इंडिया की सबसे बड़ी कन्फेडरेशन है। 70 मिलियन ट्रेडर्स, जब ये उनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये और किसकी सुनेंगे? और जब इनको डाटा का इतना शौक है तो हम इनको डाटा देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं, हमारी लड़ाई आत्मनिर्भर होने का क्यों हुआ, आज तक हम ये नहीं समझ पाए। अगर GST का संग्रह बढ़ के सिर्फ अप्रैल तक 12% बढ़ के 2.25 लाख करोड़ हो गया, तो ये इसको जुटला के 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर ये जुटला कैसे सकते हैं? बनाने के लिए अगर 4.25 लाख करोड़ का स्वीकृति दी गई तो ये इसको जुटला कैसे सकते हैं? अगर 21-22 में $676 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई
$5.5 बिलियन तक पहुंच गया अब हमारा मोबाइल का निर्यात। तो ये इसको जुटला कैसे सकते हैं, और इनको जुटलाने की जरूरत क्या है? अगर हमारे कदम बढ़ने से चाइना के कदम पीछे होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने से विश्व का हमारे प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, हमारे साथ बिजनेस करने का उनका मनोबल बढ़ता है, तो कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। कहीं पे भी एंटी इंडिया कोई पॉइंट निकालना हो, चाइना का एजेंट बन के खड़ा होना हो, ये क्यों खड़े हो जाते हैं? हम तो आज तक ये समझ नहीं पाए। ठीक है आशीष जी, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास, संदीप जी के पास पहुंचूंगा। संदीप जी क्या बोलिए सर, कोई नहीं बोलेगा आप बीच में, आप बात रखिए अपनी। जी अब थोड़ा सा मैं आंकड़ा अभी हमारे साथी ने सुबोध जी ने बताया, बीआरओ की तो मैं बता देता हूँ कब कितनी रोडें बनी है, और साल दर साल मैं बता देता हूँ। आज ये जो बात कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि बीआरओ क्या है, क्या किसने बनाया, कब बना। बस आज मोदी जी ने बोल दिया, इनके PR एजेंसी ने बोल दिया, गाना बजाना शुरू। फिर पढ़िए लिखिए जानिए तब बोलिए। हमने अभी तक एक बात पूछी कि एक कंपनी का नाम बताइए जो मोबाइल बना रही हो, जिसका ओनर भारतीय हो, नाम नहीं है, काम हो रहा है। एक साल में मात्र बहुत ज्यादा नाम नहीं जानना चाहता हूँ सर, एक साल में कुछ उनका नाम बता दे, 10 खाती है। एक राजनीतिक विश्लेषक लगाकर बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का फर्जी प्रवक्ता, एक कंपनी का नाम, एक साल में कुछ तुम जिस ने बताया। ठीक है, ये फर्जी इस तरह के कमेंट करते हैं, फर्जी नेता, फर्जी प्रवक्ता, ठीक है क्या? कभी ये कहते हैं भोगता है, ये ठीक है क्या? देखिए पर्सनल कमेंट सुन रहा हूँ इनकी बात, मगर ये मर्यादा। त्रिपाठी जी पर्सनल ना जाके सवाल का जवाब दीजिए इस तरीके से। देखिए डाल दीजिए त्रिपाठी जी, देखिए मैंने सभी को चुप रहने के लिए बोला था, लेकिन आप पर्सनल जा रहे हैं तो आशीष जी बोलेंगे भाई। ये अपने भाषा को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, या आप सभ्य लोगों को डिबेट पे नहीं बुला सकते हैं क्या? अब देखिए क्या कांग्रेस में कोई सभ्य आदमी नहीं है जो आपको आशीष जी जिस तरीके से आप हमारे लिए हैं उसी तरीके से सम्माननीय हमारे लिए त्रिपाठी जी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से सुबोध जी कह रहे हैं पास में चुनाव है, इस वजह से हो सकता है आप लोगों में विवाद हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। त्रिपाठी जी कई बार हमारे साथ बैठे हैं, आज कोई नए नहीं बैठे हैं, कितनी डिबेटें हमने इनके साथ की हैं सर के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव पास में है, इसी वजह से त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों इतना पर्सनल हो रहे हैं? आप दीजिए, साफ साफ बोलिए ना, वोकर फॉर लोकल पर चल रही दुनिया या नहीं चल रही? जो आंकड़े सामने निकल कर आए, आप कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं, कैसे आप कह सकते हैं झूठे आंकड़े भाई? तो सही आंकड़े क्या हैं आप ही बता दीजिए, आप बताइए, देश को पूरा देश सुन रहा है इस वक्त, देख रहा है आपको, आप बताइए सही आंकड़े क्या है फिर? जी इतना मत सोच के आराम से बताइए। नहीं हम सोच के बोलने दे, हम बिल्कुल आपको बोलने दिया जा रहा है, लेकिन आप पर्सनल हो जाएंगे तो आशीष जी भी बोलेंगे, सुबोध जी भी बोलेंगे, आप पर्सनल मत होइए, सीधा बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री जो बोले अगर उसको हम फॉलो करें तो हम गलत है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो तो झूठा है और फ्रॉड है और देश से 400 करता है, अभी राहुल के बारे में फ्रॉड है, क्या इनकी उम्मीद करेंगे आप किसी सभ्य आदमी को डिबेट पे क्या करेंगे सर? जिसको प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का डाउन ऑडियो सुबोध जी, जो जिस स्कूल में पढ़ता है इनको भी उसी स्कूल में भेजिए। सुबोध जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। सत्यम जी क्या तरीका है? देखिए अभी आपने कहा कि आपको बोलने दिया जाएगा, बोलने दिया जाएगा, सर मर्यादा में रह के क्यों पर्सनल हो रहे हैं सर क्यों पर्सनल हो रहे हैं? चर्चा करते हैं ना, आप लोग हमसे भी बहुत बड़े हैं, त्रिपाठी जी आप भी हमसे बहुत बड़े हैं, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। आज से पहले मैंने कभी ऐसे कुछ नहीं बोला आप लोगों को, आप पर्सनल हो रहे, बोलना पड़ रहा है मुझे मजबूरन। सुबोध जी मैं आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप रखिए अपनी बात। मतलब फाइनल में एंटर हो गए। आता हूं त्रिपाठी जी, आता हूं त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, ये आदमी का झूठ चल गया,
इसका नेगेटिव तो चल गया सर, ये इसलिए खाने आते हैं झूठ बोल के सोचते हैं कि इसके बाद इसके बाद के जाता है, इसलिए साले ड्रामा करते हैं। सुबोध जी की बात सुनवाएं, इनकी गाली गलौज ना सुनवाएं। ठीक है त्रिपाठी, ठीक है सर, मुझे बोले हके खाइए और सर त्रिपाठी जी शब्दों का ध्यान रखिए सर। अरे सर ये बोलने नहीं दे रहा सर, लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, प्राइम टाइम शो है सर, ये लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त आपको सर। प्लीज सर गरिमा बनाए रखिए, आपके भी कई नेता प्रवक्ता देख रहे हैं इस चर्चा को। बोलने नहीं दे रहा है, आप होता क्या मैं बोलता हूँ त्रिपाठी जी, हम तो आप कैसे ही बात करेंगे आपसे, आप जो मर्जी अमर्यादित हो जाइए, हमारी पार्टी लाइन हमें अमर्यादित होने की परमिशन नहीं देती। ठीक है, आप दोनों लोग अभी रुकिए, मैं सुबोध जी के पास जाता हूँ। ठीक है सुबोध जी, ऑडियो उठाइए सुबोध जी का भाई। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी मैं वापस आऊंगा, आता हूं सर, त्रिपाठी जी आता हूं, बस आता हूं, त्रिपाठी जी आता हूं। सुबोध जी का ऑडियो उठाइए, सुबोध जी आप बात रखिए अपनी। सर आता हूं वापस। मेरा कहना है कि आप जो ए.के. एंटोनी ने कहे थे उस समय में पार्लियामेंट में, उनकी बात यदि चाहें तो सत्यम जी सुना सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पे अभी चाइना के साथ हमारा कोई द्वंद्व नहीं है, और उसके साथ आप चाइना के साथ कभी भी सुरक्षित नहीं हैं, और चाइना आपके साथ आक्रमण नहीं करेगा लेकिन सुरक्षित भी नहीं रहने देगा। वो एक डिटरेंस का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। जब आपने वाजपेयी जी के समय में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड किया था तो चाइना ने स्वागत कर दिया, और चाइना ने अमेरिका की तरफ इशारा करके बोला कि भारत के न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो 8005 किलोमीटर के रेंज में है, वो अमेरिका को भी अपने चप्पे में ले सकती है। तो चाइना एक डिटरेंस चाहता है जिसके चलते उसको भी इन्वेस्टमेंट मिले और आपको भी ये। लेकिन मेरा कहना है कि आप उसको दूसरे अर्थ में ले लिए, और चाइना के साथ आपने ये मान लिया कि कभी कोई युद्ध होगा नहीं। रही बात जहां तक प्रधानमंत्री के सही और झूठ बोलने की बात, तो ज्ञान की बात इतनी ही है कि 15 अगस्त को राजीव गांधी ने लाल किले से कहा था कि मैं देश को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं, और उन्होंने एक बार नहीं 20 बार उसने कहा था। जिस देश के प्रधानमंत्री, जो पार्टी इस तरह के प्रधानमंत्री को दे, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन फ्रंट ऑफ द रेगन की एक गलती उनके पार्टी को, उसने कह दिया कि एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि और वहां पे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। मेरा कहना है कि उस समय उन्होंने कह दिया कि इंडिया की कैपिटल लाहौर में थी, जबकि वहां से लौटने के बाद उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाया और श्याम बेनेगल से हिस्ट्री को सीख ली। तो मेरा कहना है कि किसी भी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका जो निर्णय होगा वो निर्णय देश के लिए उस समय के लिए सबसे उपयुक्त निर्णय होगा, या प्रधानमंत्री आपके पार्टी का हो या इनके पार्टी का, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उसकी गरिमा बनाए रखिए, ये नहीं कि प्रेस क्लब में जाके उसका बिल फाड़ दीजिए उठा के, है ना, कि प्रेस क्लब में आए प्रधानमंत्री कहीं और बैठ रहा है और बिल फाड़ रहा है प्रेस क्लब के अंदर में। अब आप समझ गए होंगे कि वो बिल किसने फाड़ा था प्रेस क्लब के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की प्रधानमंत्री के ऑफिस की एक गरिमा होती है, और वो देश के लिए। विदेशों में जब हमारे मनमोहन सिंह जाते थे तो एक मिनट उनके पीछे एक चीज हरदम द्वंद्व बनी थी कि क्या ये शख्स जो बोल रहा है उसका निर्णय करवा पाएगा अपने देश के अंदर में, क्योंकि रिमोट में सरकार चल रही है। इस तरह से आप जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पत्थर नहीं फेंकते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी, आप लोग आपस में ही हंसी मजाक कर रहे हैं, जवाब दीजिए सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, देश के दुर्भाग्य पे रो रहा हूँ, सिखा रहे हैं लोकतंत्र पर रो रहा हूँ, कितनी मर्यादा, ऐसे चैनल पर रो रहा हूँ। एक आदमी को बैठा लिए है जो 85 की बात कर रहा है, एक आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। उसके राजीव गांधी का बयान याद है, इनको बयान नहीं याद है। देखिए आशीष जी एक सेकंड रुकिए, आशीष जी एक सेकंड रुकिए, संदीप जी को भी बात रखने दीजिए। आशीष जी बोलिए साहब, आप बोलिए त्रिपाठी जी, आप बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। अरे आशीष जी प्लीज, दांत दिखा के निकाल ले, साथ से चला ले एजेंडा अपना भाई तू। आशीष जी प्लीज।
सर इनका सिर्फ एक एजेंडा है, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इनसे 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 रिक्वेस्ट, इनसे सत्यम जी आप इनसे निपटने का तरीका समझ लीजिए। वो ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपकी डिबेट खराब करते रहेंगे। मैं रहूं या फिर मेरा साथी कोई है और है, उसके अधिकारों का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है। आप डिबेट ऑर्गेनाइजर हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम हमको बोलने को दिया जाए। मैं तो तब से समझा रहा हूं आप दोनों लोगों को, तमाम दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, पर्सनल हो जा रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल पर्सनल नहीं होना चाहिए सर। और आप तो बड़े समझदार प्रवक्ता हैं संदीप जी। सत्यम जी फिर देखिए सर, ये लगातार आदमी बोल रहा है। आशीष जी एक सेकंड रुकिए। क्या होगा, क्या करे आदमी के पास विकल्प क्या बचता है सर, बताइए। आप आराम से बात रखिए। आप पहले सुबोध जी की बातों का जवाब दीजिए, आराम से बात रखिए त्रिपाठी जी। इसके बाद मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी अभी रुकिए। आशीष जी आता हूं आपके पास। आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, समय की कमी है सर। मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट। समझिए तो मुझे ये आदमी बोलने नहीं दे रहा है, लगातार पूरी डिबेट इसने इसी तरह खराब कर दिया। आशीष जी फेडर उठा दीजिए। आशीष जी का फेडर उठा दीजिए, समझ में तो आए क्या बोल रहे हैं वो। आशीष जी मैं आपके पास आता हूं। त्रिपाठी जी से पहले त्रिपाठी जी बात रखिए। धन्यवाद सर। लगातार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये 2 मिनट तो सर मिल जाए, कम से कम जनता तक कांग्रेस की बात हो जाए। ठीक है, 2 मिनट बोलिए। अब देखिए सर सिर्फ आप देखिए सर, ये माफी मांगता है, अपने समझ में से बोलना होता है तब ये माफी की बात नहीं करता है। समझिए सर, समझिए। नहीं नजदीक होते तो। आशीष जी की आवाज सही से नहीं आ रही, ऑडियो देखिए एक बार पीसीआर। आशीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं लेते दे दीजिए, समय खत्म हो जाएगा हमारे पास। संदीप जी बात रखिए। जी धन्यवाद। आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी आपकी ऑडियो भी मेरे पास सही से नहीं आ रही है। गुजराती पंडित को सिखाओ तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। किस तरीके का संदीप जी बात रखिए, मुझे फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए। आशीष जी माफ करिएगा संदीप जी, फिर आशीष जी के पास आता हूँ मैं। सर फाइनल बचा ही है, लेकिन फाइनल में ही बात समय ही नहीं रहा सर, लड़ने में ही समय गुजर गया सारा। नहीं सर, वो तरीका इन लोगों का सर, ये इन लोगों को एक नई ट्रेनिंग दी गई। चाइना के कुछ लोग आए थे सर, इनको सिखाया गया कि आपको डिबेट में सामने वाला सवाल पूछे, मुद्दों की बात करे तो आपको कैसे डाइवर्ट करना है, तो उसी पे सर ये लोग चलते हैं। अब देखिए सर, ये देखिए सर, देखिए अब मैं कौन सा प्रश्न हो गया, आप समझिए। ये इस मोनोपोली को समझिए। उसके बाद एक राजनीतिक। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी वोकल फॉर लोकल पर आप जवाब दीजिए। चाइना को जिस तरीके से घाटा हुआ है 1 लाख करोड़ का, मैं उस पर आपकी फाइनल प्रतिक्रिया चाहता हूं। के आंकड़े को जानता हूं, जिस गवर्नमेंट के आंकड़े में जो ये कहती है कि आज 135 अरब डॉलर का सालाना व्यापार भारत की सरकार और भारत कर रहा है चाइना के साथ में, जो 2014 में 50 अरब डॉलर था, आज वो 135 अरब डॉलर हो गया है। हमारा जो निर्यात था वो घटकर जो 28 अरब डॉलर था वो 17 अरब डॉलर हो गया है। भारत सरकार का आंकड़ा है, हम भारत सरकार के आंकड़े पर बात करेंगे, किसी फ्रॉड और झूठों के अदानी के आंकड़े पर बात नहीं करेंगे। और कुत्तों को भौंकने देना, अगर कुत्तों को लिए फिर देखिए सर, फिर आप शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं, फिर शब्दों की मर्यादा बोल रहे हैं। आशीष जी जवाब दीजिए इस पर। नहीं सर, ये क्या कुत्ता है क्या? मैंने तो कहा सर कुत्तों के लिए सर जरूर पट्टा रखिए। ये अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आशीष जी का ऑडियो सही से नहीं आ रहा, ऑडियो सही करिए। और आशीष जी फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। जी फाइनल प्रक्रिया मेरी बहुत सिंपल सी ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी डिबेट का टॉपिक ये है कि दिवाली के टाइम पे जो आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए, मेड इन इंडिया के चलते हुए, यहां पे हमने इस समय अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड सेल की। उनको टॉपिक भी समझ में आया, लेकिन वो आंकड़ा मानने को तैयार ही नहीं है। वो अडानी अंबानी का आंकड़ा बता रहे हैं। हम दिवाली के आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये दुनिया जहां की कहानी लेके आ रहे हैं। इनको टॉपिक ही समझ में नहीं आया कि पिछले 1 घंटे से क्या बच्चे आ रहे हैं। ठीक है सुबोध जी, फाइनल प्रतिक्रिया इस पर, फाइनल कमेंट सुबोध जी। ऑडियो डाउन कर दीजिए, उठाइए ऑडियो सुबोध जी। त्रिपाठी जी को कुछ अपनी अंदरूनी समस्या है। आप भाषा के ऊपर में बात कर रहे हैं। इंडिया गेट्स पर भाषण देते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि मैं किसी की नानी याद दिला दूंगा। अब ये बताइए कि ये क्या प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है?
ये भाषा की हम लोग मर्यादा रखनी पड़ेगी राजनीति में। मैंने आप देख लीजिए, उन्होंने जावेद अख्तर ने बोला कि मैंने कुछ क्या समझ के लिखा था, उन्होंने किस समझ के, और देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड है। मैं एक प्रधानमंत्री पर लगा रहा हूँ आरोप, मैं किसी व्यक्ति पर, किसी प्रवक्ता पे नहीं लगा रहा हूँ। उस समय के तत्कालीन प्रवक्ता पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। और ठीक है, तो ये भाषा की मर्यादा हम लोग जब बैठे यहाँ पे तो रखें। फर्जी पत्रकार आप बोलेंगे, फर्जी प्रवक्ता बोलेंगे, भाई वो किसी पार्टी से इलेक्टेड लीडर ने उनको चुन के भेजा है, तो कोई भी हो, इससे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब यह है कि भाजपा ने उनको भेजा है, आपको कांग्रेस ने भेजा है, हमें स्वागत करना है। आपकी बात कांग्रेस की बात है, उनकी बात भाजपा की बात है। तो आगे आने वाले में हम आपसे निवेदन रहेगा, चलिए ठीक है, सेमीफाइनल यहाँ नहीं खेले, मैदान में खेले जहां वोट मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहता हूं। तो बताते चले कि जिस तरीके से दिवाली में, भारत में दिवाली तो बड़ी जोर शोर से मनी है, लेकिन चाइना का दिवाला निकल गया है, जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है। लेकिन कांग्रेस इसको मानने को लेकर तैयार नहीं है। वो कहती है कि इन आंकड़ों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। फिलहाल सियासत आंकड़े को लेकर लगातार जारी है, लेकिन क्या जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, सच में वोकल फॉर लोकल पर अब देश चल दिया है? क्योंकि आंकड़े ने एक बार फिर से चाइना को एक बार यहां पर बड़ा घाटा दिया है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।